चैप्टर चल रहा है ना। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि आप सबको पता है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, ये चल रहा है ना। और पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर में सीखा था कि किस तरीके से हम दो इंटीजर्स को या दो पूर्णांकों को गुणा करते हैं, है ना। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, पूर्णांकों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ठीक है, यानी हम पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं, ये हमें सीखना था। तो हमने गुणा करना पिछली क्लास में सीख लिया था, है ना। तो अब क्या करते हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो गुणा करना हमने पिछली क्लास में सीखा था, इसको रिवाइज कर लेते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि जब प्लस की गुणा प्लस में होती है ना। जब प्लस की गुणा प्लस में होती है तो हमेशा प्लस आता है ना। ये सीखा था। और दूसरी चीज हमने क्या सीखी थी, जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो क्या आता है, तब भी प्लस आता है। ओके। और एक और चीज हमने सीखी थी, एक और चीज हमने सीखी थी कि जब प्लस की गुणा माइनस में या माइनस की गुणा प्लस में होती है तो क्या आता है, माइनस आता है ना। क्या आता है, माइनस आता है। तो एक क्वेश्चन के हेल्प से इसको समझते हैं। मैंने एक क्वेश्चन दिया कि -2 की गुणा -3 में करो। -2 की गुणा किसमें करो, -3 में करो। तो कैसे करना बताया था मैंने आपको। मैंने आपको बताया था, यस वेरी गुड, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप इनके क्या लिख दो, साइन लिख लो। तो 2 का साइन कैसा है, 2 का चिन्ह कैसा है, माइनस है। ओके, तो माइनस लिख लिया। 3 का चिन्ह कैसा है, माइनस है, तो इसको भी हमने माइनस लिख लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि पहले माइनस की गुणा करो माइनस में, है ना। माइनस की गुणा करो माइनस में। जब माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस की गुणा माइनस में करने पर क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पर पहले तो आ जाएगा प्लस। इसके बाद 2 की गुणा करनी थी 3 में, है ना। पहले साइंस की गुणा यानी चिन्हों की गुणा करो, उसके बाद संख्याओं की गुणा करो। तो 2 तिया 6, तो आंसर क्या आया यहाँ पर, प्लस का 6। ठीक है, ये चीज हमने पिछली क्लास में सीखी थी। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर मैं कहूँ 2 गुना -3 कितना होता है ना। 2 गुना -3 कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के साथ कोई चिन्ह नहीं है तो वो संख्या कैसी होती है, प्लस की होती है ना। और ये 3 कैसा है, माइनस का है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस की गुणा। तो प्लस और माइनस की गुणा करने पर क्या आता है, ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आंसर में क्या आएगा, पहले तो माइनस। उसके बाद क्या होगा, इस 2 की गुणा 3 में करनी है, तो 2 दिया कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, -6। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था, सबको क्लियर है। होमवर्क भी मैंने दिया था, सबने होमवर्क किया है ना, सबको क्लियर है ना। चलो एक क्वेश्चन करें फिर इस पे। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है -54 की गुणा 28 में करनी है। ठीक है, -54 की गुणा किसमें करनी है, 28 में। और आंसर करना है पोल में। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। और जिन बच्चों को पोल में आंसर करना नहीं आता वो इधर देखें। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके मोबाइल पर ऐसे 3 डॉट बनी होंगी सबसे नीचे। सबसे नीचे क्या बनी होंगी, ऐसे 3 डॉट, है ना। उस पर क्लिक करो, इस पर क्या करो, क्लिक करो, है ना, क्लिक करो। इसके बाद जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन आएगी इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर सबसे लास्ट में ऑप्शन होगा एक्टिविटीज करके। क्या ऑप्शन होगा, एक्टिविटीज। तो आप एक्टिविटीज पर क्लिक करो। उसके बाद जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपको लिखा दिखेगा वन पोल एक्टिव। क्या लिखा दिखेगा, वन पोल एक्टिव। तो इस पर क्लिक करोगे, वन पोल एक्टिव पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी और डी। और यहाँ लिखा होगा साइड में वो। तो आपको जो ऑप्शन ठीक लगे उस पर क्लिक करो, जो भी ऑप्शन ठीक लगे उस पर क्लिक करो और उसके बाद क्या कर दो, यहाँ से वोट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पोल में आंसर करना है। तो सभी बच्चे आंसर करें इस क्वेश्चन का, देखता हूँ कितने लोगों ने आंसर कर दिया। यस, अभी सिर्फ 6 लोगों का ही आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें, जितने भी लोग क्लास में हैं सबको पोल में आंसर करना है। चलिए करिए सभी लोग।
सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। वेरी गुड। ध्यान से गुणा करें, जल्दबाजी ना करें। -54 की गुणा 28 में करनी है ना। इसमें 54 है माइनस का और 28 है प्लस का। तो पहले माइनस की गुणा प्लस में करो, तो आपको एक क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। वो साइन लिख दो, उसके बाद 54 की गुणा 28 में कर दो, है ना। 54 की गुणा 28 में कर दो। चलिए करिए सभी लोग। वेरी गुड। 6 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें। 15 सेकंड है आपके पास। 5 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर करना है। सभी लोगों को आंसर करना है पोल में, क्योंकि जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करेंगे उस केस में जो आपके सर या मैडम जो आपके स्कूल में आते हैं वो आपका नाम आपके प्रिंसिपल सर को दे देंगे कि ये बच्चे क्लास में आंसर नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। ओके, तो इसलिए सभी को पोल में आंसर करना है। समझिए, पहले कोई डाउट हो तो पूछिए, उसके बाद आपको पोल में आंसर करना है, ठीक है। मैं उन बच्चों के नाम दे देता हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे, है ना। तो दीपिका है, मयंक कुमार के नाम से है, भारती है, प्रियांशी है, एंड इसके अलावा राकेश कुमार के नाम से हैं, सुनैना है, और प्रिया है, साक्षी है, और सुरेश सैनी के नाम से हैं, सुरेंद्र खत्री के नाम से हैं, मेघा खत्री के नाम से हैं, और वंश कौशिक के नाम से हैं, ठीक है। इनका नाम कशिश है। ओके, कशिश हैं, नैना डागर हैं, नीतू खत्री के नाम से हैं, एंड देव खत्री। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे, तो उनके भी नाम मैं बता दूं। दीपिका ने सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे, मयंक कुमार ने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे, भारती ने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे, प्रियांशी और राकेश कुमार के नाम से हैं सुनैना, प्रिया एंड साक्षी, और सुरेश सैनी के नाम से हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन पर आते हैं आप। वेरी गुड बच्चों, जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे, ठीक है, ऐसे ही आपको करते रहना है। चलो थैंक तो यू सर। इसको इसको हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को, ठीक है। यस, तो -54 की गुणा 28 में करनी है। ओके, सभी अपना माइक बंद रखेंगे, सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे, थैंक यू। तो देखो क्या करना है हमें, -54 की गुणा किसमें करनी है, 28 में, है ना। यस, वेरी गुड। जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि पहले इनके क्या लिख लो, चिन्ह लिख लो। 54 का जो चिन्ह है या साइन है वो क्या है, माइनस है। 28 का जो चिन्ह है वो क्या है, प्लस है। तो पहले माइनस की प्लस में गुणा होगी, तो माइनस की प्लस में गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर क्या आया, माइनस। इसके बाद 54 की गुणा 28 में करनी है ना। 54 की गुणा 28 में करनी है। तो जब 54 की गुणा 28 में करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 चौक 32, हासिल में 3 गया, 8 पंजे 40 और 3 43। इसके बाद 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो गुणा करके आया 2, 8 और 3 11, 4 और 1 5, 1512। यानी आंसर क्या आया, माइनस। ये माइनस तो है ही, है ना। माइनस की प्लस में गुणा करने पर माइनस आया और 1512, है ना। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए, किसी को डाउट इसमें, अगर सबको क्लियर है तो अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है एडिशन, मतलब योग, यानी पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है ना। तो मैं आपसे पूछता हूं पहले कि अगर मैं -3 में जोड़ दूं -4 तो क्या आएगा, बताओ चैट बॉक्स में बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे बता सकते हैं। -3 में -4 जोड़ने पर क्या आएगा। ओके, 7, ठीक है। बाकी लोग बताओ, 7, -7, ओके, यस। सभी लोग आंसर दें इस चीज का। तो ज्यादातर लोग 7 बोल रहे हैं,
और जिस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया है उनका नाम है साक्षी। इन्होंने बोला है -7। उसके बाद सनी गुलिया नाम से हैं, यानी मोनू है शायद इनका नाम, इन्होंने भी -7 बोला है, वेरी गुड। नैना डागर ने भी सही आंसर दिया है -7। ठीक है। राकेश कुमार नाम से हैं, इन्होंने भी सही आंसर दिया है -7। ठीक है, तो आंसर इसका -7 होगा। कैसे होगा, यही चीजें हम सीखेंगे अब, है ना। तो सभी बच्चों को ध्यान देना है बहुत ही ज्यादा आज की क्लास में। जो ये चैप्टर है, जो ये टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। इसका यूज बहुत ज्यादा होगा आगे आने वाली क्लास में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, पूर्णांकों के योग में हम दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं, यानी 3 जमा 4 कर सकते हैं, या दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं, यानी -3 जमा -4 कर सकते हैं। या तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, एक धनात्मक यानी 3 और एक ऋणात्मक यानी 3 जमा -4 कर सकते हैं, है ना। तो ये तीन चीजें हो सकती है, या तो 3 में 4 जोड़ो, या -3 में -4 जोड़ो, या 3 में -4 जोड़ो, या -3 में 4 जोड़ो, है ना। ये चार चीजें हो सकती है। ओके, का आंसर मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। देखो, इंटीजर्स को हमें जोड़ना है, किसको ऐड करना है, इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स हमारे कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो दोनों कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव, यानी एक 3 और एक 4 दोनों पॉजिटिव है, इनको जोड़ दो। या फिर दोनों कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव, यानी -3 और -4, है ना। -3 और -4 को अगर हम जोड़े तो दोनों नेगेटिव है। या क्या हो सकता है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी 3 और -4। या फिर क्या हो सकता है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यानी -3 और 4। तो हमें इनको जोड़ना है ना। हमें इन इंटीजर्स को आपस में जोड़ना सीखना है। अब जैसे ये 3 जमा 4 है, ये तो सबको आता है। 3+4 तो सबको पता है, 3+4 कितना होता है, 7 होता है। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है इसमें और इसमें। तो यही चीजें हमें सीखनी है। तो एक एक करके सीखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें अगर ये क्वेश्चन करना है तो हमें 3 नियम याद होने चाहिए। 3 नियम हमें पता होने चाहिए। पहला नियम क्या कहता है, पहला पॉइंट क्या कहता है, सभी लोग नोट करेंगे इसको, कि जब दो चिन्हों या साइंस के बीच में कोई संख्या या नंबर ना हो तो चिन्हों की क्या होती है, गुणा होती है। समझ में आया मैंने क्या लिखा है। देखो, ध्यान से देखो। हाँ, मैं बता रहा हूं, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है ना। मैं आप अब ध्यान से सुनो सभी लोग। देखो, जब दो साइंस या दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो क्या होती है, उन चिन्हों की गुणा होती है। चिन्हों की क्या होती है, गुणा होती है। मैं इसको ठीक से लिख देता हूं। अब कैसे गुणा होती है ये समझो। देखो, मैंने उदाहरण लिया, या उदाहरण छोड़ो, मैं पहले नियम ही लिख देता हूं। मैंने कहा एक चिन्ह है प्लस, है ना, और फिर लग गया ब्रैकेट, और उसके अंदर आ गया माइनस, है ना। एक चिन्ह है प्लस, उसके अंदर फिर लग गया ब्रैकेट, और फिर आ गया माइनस। ठीक है। और यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है, कुछ भी संख्या यहाँ पर लिखी हुई है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है 4। ध्यान से देखो, पहले लगा है प्लस, फिर आया है माइनस, और फिर लिखा है 4। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर हम ध्यान से देखें कि जब प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है ना, दो चिन्ह है प्लस और माइनस, उनके बीच में कोई संख्या नहीं है, जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस की गुणा करते हैं। यानी इन दो चिन्हों का एक चिन्ह बना देते हैं। प्लस और माइनस की गुणा कैसे होगी, हमने अभी पढ़ा था कि प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस आता है। तो यहाँ पर प्लस की गुणा माइनस में होगी तो -4। ये चीज समझ में आई। ऐसे ही अगर बाहर माइनस लगा है, अंदर माइनस है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, देखो क्या होगी, गुणा होगी चिन्हों की, क्योंकि माइनस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है ना।
ये एक माइनस है और ये एक माइनस है, दो चिन्ह है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस और माइनस की गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर क्या आएगा, +4। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं और अंदर प्लस लगा दूं और यहाँ 4 लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस की क्या होगी, गुणा, यानी माइनस और प्लस की गुणा होकर हो गया -4। तो पहला रूल, रूल पहला क्या कहता है, जब दो चिन्हों के या दो साइंस के बीच में कोई संख्या ना हो, कोई नंबर ना हो, तो उन साइन की क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई, यानी चिन्हों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट, इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट, सबको क्लियर है ना? ठीक है, कुछ उदाहरण करते हैं, कुछ उदाहरण करते हैं। जैसे मैंने लिखा पहला उदाहरण, सभी इस चीज को नोट करना, कोई भी बस देखे ना, नोट भी करे, है ना? तो अगर मैं लिख दूं 4 माइनस या प्लस और अंदर लिख दूं -3, है ना, 4 + -3, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा 4। अब यहां पर मैंने देखा कि ये एक प्लस है, ये एक प्लस है और अंदर आ रहा है माइनस, और अभी मैंने बताया जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उन चिन्हों की गुणा हो जाती है, तो प्लस की माइनस में गुणा होगी, है ना, प्लस की माइनस में गुणा होगी, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, और ये 3 ऐसे का ऐसे ही रखा। समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूं मैं? पहले मैंने 4 लिखा, अब दो चिन्ह आ गए एक साथ, प्लस और माइनस, जैसे ही दो चिन्ह एक साथ आ जाए उनकी गुणा कर दो, जैसे ही दो चिन्ह एक साथ आ जाए उनकी क्या कर दो, गुणा कर दो, यानी प्लस और माइनस की गुणा कर दी तो माइनस आ गया, है ना? हाँ, एक आएगा इसका आंसर, वो हम अभी देखेंगे, है ना, वो अब हम ही देखेंगे, अभी हम सीख रहे हैं कैसे हम चिन्हों की गुणा करते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण मैं लिखूं, अगर एक और उदाहरण मैं लिखूं, सभी लोग ध्यान देंगे इन उदाहरणों पे, है ना? मैंने लिख दिया 4 माइनस -3, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? सबसे पहले 4 आया, अब यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आ गए, माइनस और माइनस, है ना, दो एक साथ आ गए ना, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पर हो गया प्लस, और ये जो 3 है ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, तो 4 + 3। सबको क्लियर है ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, चिन्हों को कैसे गुणा करनी है? अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग मुझे बताओ, अगर मैं लिख दूं 4 -6, इसका मतलब क्या है? 4 -6 इसका मतलब क्या है बताओ? बताओ सभी लोग। यस, 10 है, वेरी गुड। तो पहले 10 हम बाद में देखेंगे, पहले मैं चिन्हों की गुणा करनी सिखा रहा हूँ, ठीक है ना? तो पहले हमने 4 लिख दिया ऐसे का ऐसे ही, अब माइनस की माइनस में क्या होगी, गुणा होगी, तो माइनस की माइनस में गुणा होने पर होया प्लस, है ना, और यहाँ पर क्या आएगा 6, तो 4 + 6। यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है? ये था पहले पॉइंट के उदाहरण, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, ये वाला, कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ये सबको क्लियर है पहला पॉइंट? इसको नोट कर लो सभी लोग, अगर सबने नोट कर लिया है तो यस टाइप कर दो, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना, आज भी हम इसी पर क्वेश्चंस करेंगे, अगली क्लास में भी हम इसी टॉपिक पर क्वेश्चंस करेंगे, तो ये चीजें सबको याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, है ना? तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हो, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हो तो संख्या जोड़ी जाती है। संख्या की क्या की जाती है, जोड़ी जाती है। जैसे मैंने लिख दिया -4 -3, है ना, -4 -3। अब देखो यहां पर 4 का साइन क्या है, माइनस, और 3 का साइन क्या है, माइनस। सभी लोग ध्यान देंगे, 3 का भी चिन्ह क्या है, माइनस। तो दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या है, समान है, और अगर समान है तो संख्या जोड़ी जाती है, और उत्तर का चिन्ह संख्या के चिन्हों के समान होता है, संख्या के चिन्हों के समान होता है। देखो पहले हमने क्या देखा, दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं,
है ना, दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 4 और 3 कितना हुआ, 7। और इसका चिन्ह क्या होगा, जो इन दोनों संख्याओं का चिन्ह है, यानी इन दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, माइनस, तो इसका आंसर क्या आया, -7। समझ में आया। ये बिल्कुल उसकी तरह है, जब हम 4 + 3 करते हैं, 4 + 3 करते हैं, तो क्या करते हैं, हमें 4 का भी जो साइन है वो प्लस है, 3 का भी साइन क्या है, प्लस है, तो इनको आपस में हम जोड़ते हैं, तो 4 और 3 कितना हुआ, 7। और 7 का जो साइन है वो क्या आता है, जो इन दोनों संख्याओं का होता है, इन दोनों संख्याओं का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस में रहता है। इसी तरीके से माइनस में है ना। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हो तो संख्या क्या की जाती है, जोड़ी जाती है ना, संख्या जोड़ी जाती है। और उत्तर का चिन्ह क्या होता है, संख्या के चिन्हों के समान होता है। जो हमारी संख्याएं हैं 4 और 3, उनके चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ये चीज सबको क्लियर है। तो सभी लोग मुझे बताओ, -5 -4 कितना होगा, -5 -4 कितना होगा, सभी लोग बताओ, इसका आंसर दो, -5 -4। यस, वेरी गुड। तो देखो 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, 4 का चिन्ह क्या है, माइनस, दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं। हमने पढ़ा जब दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हो, समान हो, तो संख्या क्या होती है, जोड़ी जाती है। तो 5 और 4 कितना आया, 9। और इसका चिन्ह क्या होगा, जो इन दोनों संख्याओं का, यानी माइनस। ठीक है, ये पॉइंट सभी को क्लियर है, इसको भी नोट कर लो, है ना। तो ये है एग्जाम्पल 1, और ये है एग्जाम्पल 2, और ये है एग्जाम्पल 3। ठीक है, सबको क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है, तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, सब नोट कर लो इसको। सबने नोट कर लिया। तीसरे पॉइंट पे चले, तो दो चीजें आपको क्लियर है। पहला हमने पढ़ा, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, या दो चिन्ह एक साथ आ जाए, दो चिन्ह जब एक साथ आ जाए तो उनकी गुणा होती है। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हो तो उनको जोड़ते हैं। अब बात आती है कि अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है ना। तीसरा पॉइंट है, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, है ना, एक का प्लस है एक का माइनस है, अलग अलग है, तो क्या होगा, संख्या घटाई जाती है। जब एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ी जाती हैं, जब अलग अलग चिन्ह है तो घटाई जाती हैं। ठीक है। और उत्तर का चिन्ह क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह, उत्तर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होता है। देखो मैंने क्या लिखा है, सभी लोग ध्यान दें। मैंने लिखा है, अगर दो संख्याएं हैं, एक संख्या है मेरे पास -5, और उसमें मैंने 3 जोड़ा, है ना, -5 में मैंने क्या जोड़ा, 3 जोड़ा। अब देखो, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, देखो यहाँ पर 5 का चिन्ह क्या है, माइनस है, और 3 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है। यहाँ पर 5 का माइनस है और 3 का क्या है, प्लस है। जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, संख्याओं को घटाया जाता है, यानी 5 में से 3 को घटाया जाएगा। आकांक्षा पहले समझा तो तू, तभी तो पोल में पूछूंगा, पहले ये चीजें समझा तो तू, है ना। 5 में से 3 को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या है, अलग अलग है, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2। अब इसका चिन्ह क्या होगा, जो आंसर आया है उसका चिन्ह क्या होगा, तो जो बड़ी संख्या है, 5 और 3 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, उसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। आया समझ में सबके, -5 नहीं, -2, है ना। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, मैंने लिख दिया, मैंने सीधा ये लिख दिया 5 -3। तो इसमें देखो 5 का चिन्ह क्या है, प्लस है, 3 का चिन्ह क्या है, माइनस है, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है। जब अलग अलग है तो इन दोनों संख्याओं को घटाया जाएगा, तो 5 में से 3 गया, 2 बचा। 2 का चिन्ह क्या होगा, जो इनमें से बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है इसमें से 5, 5 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो आंसर भी किसमें आएगा, प्लस में, यानी 2 आंसर होगा। बताओ बताओ, क्लियर है यहाँ तक सबको। किसी को जरा सा भी डाउट हो पूछ लो, क्योंकि हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे तो गलती नहीं होनी चाहिए पोल में।
है ना? ठीक है, चलो तो अब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लो। पहला पॉइंट मैंने बताया, जब दो चिन्ह एक साथ आए तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो या गुणा कर दो। उसके बाद मैंने बताया, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो उनको जोड़ दो, और उत्तर का चिन्ह क्या होगा, जो हमारी दोनों संख्याओं के चिन्ह हैं उनके बराबर। और तीसरी चीज मैंने बताई, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो उनको क्या कर दो, घटा दो, और आंसर का चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या है उसके चिन्ह के बराबर हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं और इन तीनों चीजों को एक ही क्वेश्चन पर हम अप्लाई करेंगे एक साथ। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि -5 प्लस -3, इसका आंसर बताओ। दोबारा से लिख देता हूं, चलो। मैंने लिखा -5 प्लस -3, इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा सभी लोग। ओके, दीपिका ने आंसर दिया है -8, और साक्षी ने भी -8 बोला है। आकांक्षा ने बोला है +8। कशिश ने बोला है -8। हाँ देव, मैं सारा बता दूंगा इस क्वेश्चन में, पहले वाला भी, दूसरे वाला भी, तीसरे वाला भी। ओके, तो जो लोग -8 बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। देखो मैंने क्या बताया था, देव सुनो ध्यान से, मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था, ये इस क्वेश्चन में हम अंदर घुसे, इस क्वेश्चन के हमें अंदर जाना है। अपना माइक ऑफ कर लो, अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज सभी लोग, थैंक यू। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जाना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या मिला, -5। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या मिला, -5। तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे कैसे ही लिख दो। उसके बाद मैंने आपको जो पहला पॉइंट बताया था, वो ये बताया था कि अगर दो चिन्ह एक साथ आ जाए, जैसे ये आ रहे हैं, प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ रहे हैं, पहले प्लस आया उसके बाद सीधा माइनस आ गया, उसके बीच में कोई संख्या नहीं है ना, आ रहा है ना, प्लस आया उसके बाद फिर माइनस आ गया। जब दो चिन्ह एक साथ आ जाएं तो उन दोनों चिन्हों की क्या होती है, गुणा होती है। यानी प्लस की गुणा होगी किसमें, माइनस में, है ना। तो प्लस की जब माइनस में गुणा होती है तो हमेशा माइनस आता है। तो इस प्लस की इस माइनस में गुणा हुई तो क्या आया, माइनस, और ये 3 ऐसे का ऐसे। यहां तक क्लियर। यहां हमने यूज किया पहले वाले पॉइंट का। देव बताओ समझ में आया। पहला पॉइंट ये था कि जब दो चिन्ह एक साथ आ जाए तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है। जैसे यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ रहे हैं, इनके बीच में कुछ नहीं है, ब्रैकेट ब्रैकेट के अलावा कुछ नहीं है ना। अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं हो, जैसे यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या है ही नहीं, तो हम प्लस और माइनस की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आया -3। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि आप इन दोनों संख्याओं के चिन्ह देख लो। इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है माइनस, और इसका भी चिन्ह क्या है, 3 का भी माइनस है। तो मैंने कहा था अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है, चिन्ह यहाँ पर कैसे हैं, समान है, तो क्या होता है, जब चिन्ह समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 5 और 3 को हमने जोड़ा, है ना। जब हमने 5 और 3 को जोड़ा तो हमें क्या मिला, 8 मिला। और चिन्ह क्या आएगा, जो दोनों संख्याओं का चिन्ह है, यानी दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तो इसका आंसर क्या होगा, -8। बताओ, आया समझ में? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, दोबारा बता दूंगा। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, सबको क्लियर है। ये समझ में आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, उसका आंसर बताएंगे सभी लोग, है ना। इसको नोट कर लो पहले, सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो। सबने अगर नोट कर लिया तो बताओ मुझे। सबने नोट कर लिया तो यस टाइप कर दो। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, देखो मैंने इंग्लिश में यही, प्लस और माइनस को तो मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ, है ना। चलो मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, -5, सबसे पहले -5 ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर दो हमारे साइन है, प्लस और माइनस, या कोई भी दो साइन है हमारे, अगर उन दोनों साइंस की हमें, किसी का माइक ऑन है, 6:30 खत्म हो जाएगी। किसी बच्चे नितिन पांचाल नाम से जो है, अपना माइक ऑफ कर दो।
ठीक है, मैं क्लास से निकाल देता हूँ इनको। देखो इसमें हमें क्या करना था, क्या बता रहा था मैं भूल गया। हाँ, -5 में हमने -5 को ऐसे ही रखा, प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं, है ना, प्लस और माइनस क्या आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था, ओके आकांक्षा पूछता हूँ नेक्स्ट, बस 1 मिनट दो मुझे। जब दो साइन एक साथ आए, प्लस और माइनस जब एक साथ आ रहे हैं, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है तो उनकी गुणा होती है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, है ना, प्लस माइनस माइनस हुआ। उसके बाद 3 आ गया, ठीक है। फिर इसका भी 5 का चिन्ह कैसा है, माइनस है, 3 का चिन्ह माइनस है, दो संख्याओं का चिन्ह क्या है, माइनस है ना। जब चिन्ह समान है यहाँ पर दोनों संख्याओं के, तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको जोड़ दिया, 5 और 3 8 हो गया। उसके बाद जो साइन आते हैं वो आता है आंसर में, जो इन दोनों नंबर्स का साइन, दोनों नंबर्स का साइन क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। बताओ क्लियर है सभी को, सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक, एक बार यस टाइप कर दो। अच्छा, आकांक्षा एंड राकेश कुमार नाम से जो है, आप चैट में इस तरीके से टाइप क्यों कर रहे हो, यह आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, दोनों लोगों के लिए। चैट में इतना लंबा चौड़ा गैप देकर ऊपर आपने यस लिखा, और फिर इतना लंबा गैप देकर सर लिखा है, तो ये यहाँ पर मजाक हो रहा है क्या कोई। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है आपके लिए, अगर दोबारा आपने ऐसी हरकत की आप दोनों लोगों ने, मैं क्लास से निकाल दूंगा दोनों को। मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्लास के टाइम पर चैट बॉक्स में या माइक ऑन करके कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना है। ओके आकांक्षा, तो आप अपना फोन अपने पास रखो और ऐसा कमेंट दोबारा मत करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। मैं अगर लिख दूं -6 माइनस -4, इसका आंसर बताओ। -6 माइनस -4, इसका आंसर देंगे सभी लोग, अगर सबको समझ में आ गया तो। तो ये क्या आंसर होगा इसका। ओके, प्रिया ने बोला है -2, दीपिका ने भी -2 बोला है, प्रियांशी ने भी, कशिश ने भी, भारती ने भी, मोहन कुमार नाम से हैं, ओके साक्षी, इन्होंने भी -2 बोला है, आकांक्षा ने भी -2 बोला है, देव ने भी -2 बोला है। सबका -2 आ रहा है, +2 नहीं आएगा इसका आंसर, बताओ। एक बार दोबारा चेक कर लो, क्या आएगा आंसर, ध्यान से देखो। ओके, मोनू ने बोला है +2, ठीक है, और किसी का आंसर आ रहा है +2। ओके, नैना ने बोला है -2। ओके, कशिश ने भी -2 बोला है, नैना ने अब 2 बोल दिया। नैना -2 आएगा या 2 आएगा, कंफर्म करो। नैना इसका आंसर -2 आएगा या 2 आएगा, 2 आएगा। ओके, देखो बच्चों, जिन्होंने -2 आंसर दिया है उनका आंसर ठीक है, यस। जिन्होंने -2 आंसर दिया है उनका आंसर ठीक है। नैना कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, अगर -2 आएगा तो -2, आपने पहले -2 लिखा फिर 2 बदल दिया, जैसे ही मैंने कहा +2 आएगा, है ना, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसको, जिनका 2 आंसर आ रहा है वो ध्यान से देखें। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर घुसे, एक जंगल मान लो इसको, क्या है ये क्वेश्चन, एक जंगल है, ठीक है। इस जंगल के हम अंदर गए, इस जंगल में जब हम अंदर गए तो हमें सबसे पहले मिला -6। हम -6 का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम -6 का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो -6 का तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो इसको ऐसे कैसे ही रखा। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें 2 माइनस एक साथ मिल गए, ये भी माइनस और ये भी माइनस, है ना, 2 माइनस एक साथ मिल गए और उन दोनों के बीच में कोई क्या संख्या नहीं है। 2 माइनस एक साथ मिल गए और उन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब दो साइन एक साथ आते हैं तो क्या करते हैं, उनकी मल्टीप्लाई, है ना। तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई तो क्या आया, माइनस माइनस कितना आया, प्लस आ गया, है ना। माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, प्लस आता है, तो प्लस आ गया। उसके बाद इस 4 को ऐसे ही रखा। अब अब तो हमारा क्वेश्चन आसान हो गया, अब चिन्ह देखने हैं बस संख्याओं के, है ना। इसका चिन्ह कैसा है, 6 का चिन्ह है माइनस का, 4 का चिन्ह है प्लस का, तो दोनों के जो चिन्ह है वो क्या है, अलग है ना, एक माइनस है एक प्लस है, यानी अलग है। अलग है तो क्या करेंगे, इनको घटाएंगे, तो इनको घटा दो, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2,
है ना। 6 में से 4 गया तो कितना बचा? 2। अब इसमें से बड़ी संख्या क्या है? 4 और 6 में से बड़ी संख्या क्या है? 6। उसका साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? -2। बताओ, सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, चैट बॉक्स में पूछ लो। किसी को कोई डाउट हो तो, सबको समझ आ गया तो सभी यस टाइप कर दो। सबको समझ आ गया तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। जिसको समझ में नहीं आया है वो पूछ लो। जो बच्चे बीच क्लास में आएंगे उनको समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको क्लास हमेशा टाइम पे ज्वाइन करनी है। ठीक है, नैना आपको समझ में नहीं आया क्या? आपको इसमें कंफ्यूजन है ना, ये माइनस कैसे आ गया? देखो, आंसर में चिन्ह वो आता है जो बड़ी संख्या का हो। बड़ी संख्या इसमें से क्या है? 6 और 4 में से बड़ी संख्या क्या है? माइनस है ना, वो सॉरी 6 है ना। 6 का चिन्ह क्या है? माइनस। देखो, जब चिन्ह समान है, अगर मैं लिख दूं -6 -4, ध्यान दो, अगर मैं लिख दूं क्या, अंतर समझो। अगर मैं लिख दूं -6 -4 और अगर मैं लिख दूं -6 +4, इसमें अंतर क्या है? यहाँ पर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, तो ये जुड़ते हैं, तो 6 और 4 10 हुआ। और चिन्ह क्या आएगा? जो इन दोनों संख्याओं का है, यानी माइनस। जब चिन्ह अलग अलग है, यानी 6 का चिन्ह माइनस है, 4 का चिन्ह प्लस है, तो हम घटाएंगे, है ना। तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा? 2। अब यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा? अब इस क्वेश्चन में दो चिन्ह है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। हम कौन सा लगाएं? हम वो लगाएंगे जो बड़ी संख्या के साथ है। हम वो लगाएंगे जो बड़ी संख्या के साथ है। बड़ी संख्या क्या है इसमें? 6, उसके साथ क्या है? माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं तो। चलो, इसका आंसर बताओ। -7 प्लस -6, इसका आंसर दो। -7 प्लस -6। ओके, वेरी गुड। जिन बच्चों ने टाइम से क्लास ली थी, वेरी गुड। इसका आंसर दे सभी लोग, -7 प्लस -6। ओके, साक्षी ने आंसर दिया है -13, प्रिया ने भी -13 दिया। बाकी लोग बताओ क्या आंसर आएगा? दीपिका ने -13 बोला है, कशिश ने -13 बोला है, प्रियांशी ने -13 बोला है। सब -13 बता रहे हैं। ध्यान से करो, सबका -13 ही आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो -13 ही आएगा, है ना। कैसे करना है हमें इसको? इस क्वेश्चन के अंदर हम घुसे। अब यहाँ पर क्या मिला? -7। ठीक है, उसके बाद हमें दो चिन्ह एक साथ मिले, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गए। और यहाँ पर हमें क्या मिला? 6। अब दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या हैं? एक जैसे हैं। चिन्ह क्या है? एक जैसे हैं। अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, है ना। चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 7 और 6 को हमने जोड़ा तो क्या आया? 13। और इसका चिन्ह क्या होगा जो इन दोनों संख्याओं का है, यानी -13। तो इसका आंसर क्या होगा? -13। बताओ, सबको क्लियर यहाँ तक? किसी को डाउट इसमें? चलो, इसका आंसर दो। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर पोल में करेंगे। ठीक है, इसका आंसर दो। -6 -4 का आंसर दो। और दूसरा क्वेश्चन है -6 +4, इसका आंसर दो। अरे ये तो हो गए वैसे, रुको, इसका मत दो। आप दो -7 -12। और दूसरा क्वेश्चन है 7 -12। इनका आंसर दो। -7 -12 कितना होगा और 7 -12 कितना होगा? पहले वाले का बताओ, पहले वाले का आंसर। ओके, तो इसमें 7 कैसा है? माइनस का है। 12 कैसा है? माइनस का है। दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं। तो 12 और 7 कितना हुआ? 19। और आंसर में किसका चिन्ह आएगा? जो इन दोनों संख्याओं का चिन्ह है, यानी यहाँ पर क्या आया? माइनस। इसका आंसर क्या हुआ? -19। इसी तरीके से यहाँ पर 7 कैसा है? प्लस का है। 12 कैसा है? माइनस का है। दोनों के चिन्ह क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पर हम इनको घटाएंगे, तो 12 में से 7 गया तो 5 बचा। अब इसमें बड़ी संख्या क्या है? इसमें बड़ी संख्या क्या है? 12। 12 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? -5। ठीक है, देखो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ हमारा ये टॉपिक जो है खत्म होता है। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे पोल में आज भी।
और अगली क्लास में भी। तो अगर आपको इसमें से जरा सा भी डाउट है तो पूछ लो, वरना सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। फिर सबको सही क्वेश्चन करने, डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है? ध्यान से करना क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहला तो यही है, 10 - 5, तो इसका आंसर क्या होगा? 15। ये तो आपको पता ही है, ठीक है? 10 + 5 क्या होगा? 15, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमने क्या सीखा कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों का योग करते हैं, है ना, जब दो धनात्मक पूर्णांकों का योग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। यानी जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ा जाता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर भी क्या आया? पॉजिटिव। यानी दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव ही मिलता है, ठीक है? इसके बाद इसका आंसर बताओ। -8 + -4, सभी लोग इसका आंसर दो। ओके, प्रिया, दीपिका, साक्षी, नीतू, मोनू, भारती, कशिश, देव, अनु, आकांक्षा, प्रियांशी, सोनू नाम से हैं, परमानंद नाम से हैं, एंड राकेश कुमार के नाम से हैं, मनोज, ये सभी बोल रहे हैं -12। ठीक है, तो मैं किसी एक बच्चे का नाम लेता हूँ, वो अपना माइक ऑन करके मुझे दिखाएगा कि उन्होंने कहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है? तो वीडियो ऑन करके, सॉरी, वीडियो ऑन करके दिखाएंगे मुझे। यस, तो जिसका मैं नाम लूँ वो बच्चा अपनी वीडियो ऑन करे। तो हम्म, राकेश कुमार नाम से जो है, आप अपना कैमरा ऑन करिए और दिखाइए मुझे कैसे किया आपने। राकेश कुमार नाम से जो बच्चे लॉगिन हैं, वो अपना कैमरा ऑन करो और मुझे दिखाओ कि आपने कहाँ सॉल्व किया है क्वेश्चन। ठीक है, आप अपना कैमरा ऑन नहीं करना चाहते। चलिए, सोनू कुमार नाम से जो है, आप अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाओ कहाँ पे सॉल्व किया है आपने इस क्वेश्चन को। सोनू कुमार नाम से जो बच्चा लॉगिन है, अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाइए कि आपने कॉपी में सॉल्व किया है या नहीं किया है इस क्वेश्चन। इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिना सॉल्व करे, बस चैट बॉक्स में अगर किसी ने -12 लिख दिया तो सब -12 लिख रहे हैं, है ना? चलो ठीक है। चलिए, तो यस, दीपिका आप दिखा दो, चलो। दीपिका आप दिखाओ आपने कहाँ सॉल्व किया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो कशिश ने भी सॉल्व किया है, वेरी गुड। चलो, बाकी सभी लोग भी दिखाओ। सभी लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे, सभी अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ किसने कहाँ सॉल्व किया है क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस नाइस, एक्सीलेंट। कैमरा चेंज। ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो यस, वेरी गुड, सभी बच्चों ने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। वेरी गुड बच्चों, काफी लोगों ने अपना कैमरा ऑन करके दिखाया, है ना? वेरी गुड। नैना, -4 नहीं आएगा, ध्यान से देखो। यस, देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के अंदर घुसे तो आपको क्या मिला? -8। -8 का आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही लिख दो। उसके बाद आपको प्लस और माइनस एक साथ मिल गए ना, दो चिन्ह एक साथ मिल गए, प्लस और माइनस, तो इनकी क्या होगी? गुणा होगी। तो प्लस की जब माइनस में गुणा होती है तो क्या आता है? माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या आया? माइनस। और उसके बाद ये 4 हमने ऐसा के ऐसे लिख दिया। अब हम ध्यान से देखें तो 8 का भी चिन्ह माइनस है और 4 का भी चिन्ह माइनस है, यानी दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो हम इनको जोड़ते हैं, यानी 8 और 4 कितना होगा? 12। और इसका चिन्ह क्या होगा? जो इन दोनों संख्याओं का चिन्ह है, तो यहाँ देखिए क्या चिन्ह होगा? यहाँ पर माइनस, ठीक है? तो -12। ठीक है नैना, समझ आया?
-4 नहीं होगा, -12 होगा। पूछेंगे पोल में, बढ़ रहे हैं पोल की तरफ, चिंता मत करो, एक दो क्वेश्चन तो पूछेंगे। ठीक है, यस नैना, क्लियर है ना? तो ध्यान से करना है सभी को। इसका आंसर क्या होगा? -12। यानी जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं, यानी दो नेगेटिव नंबर को जोड़ते हैं, तो आंसर हमारा किस में आता है? नेगेटिव में ही आता है, यानी ऋणात्मक ही आता है। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है? किसी को कोई इसमें डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, इसका आंसर बताओ। -10 + 5, इसका आंसर बताओ जल्दी से सभी लोग। -10 + 5। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये तो बहुत आसान है, इसमें तो मतलब आपका एक स्टेप कम हो गया, है ना? इसमें तो बस हमें, क्योंकि इसमें दो चिन्ह एक साथ कहीं नहीं आ रहे, यहाँ पर -10 है, इसके बाद एक प्लस है और 5 है, तो दो चिन्ह एक साथ कहीं नहीं आ रहे, दो साइन एक साथ कहीं नहीं आ रहे, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेप हमारा कम हो गया, तो इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है। तो जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो तो घटाया जाता है, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का। तो 5 और 10 में से बड़ी संख्या क्या है? 10। 10 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? -5। ठीक है, यस, तो इसका आंसर क्या होगा? -5। वेरी गुड। चलिए ठीक है, देखूंगा, दोबारा देखूंगा, है ना? तो यहाँ से हमने क्या सीखा? जब हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो प्राप्त पूर्णांक का चिन्ह बड़े पूर्णांक के चिन्ह के समान होता है। मतलब जब हम दो, एक कैसी संख्या है? नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, दो नंबर है, दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो जो आंसर आता है उसका चिन्ह क्या होता है? उसका साइन क्या होता है? जो बड़े नंबर का है ना? जैसे 5 और 10 में से बड़ा नंबर क्या है? 10, उसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पर भी आंसर में भी क्या आएगा? माइनस, और 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, यस। चलिए, इसका आंसर बताइए। 10 + -5, इसका आंसर बताओ सभी लोग जल्दी से। 10 + -5। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या है? 10 है, उसके बाद प्लस और माइनस एक साथ आ गए, तो प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस, और यहाँ पर आ गया 5। तो 10 में से 5 हमें घटाना है बस, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा। ठीक है, सबको क्लियर है? कोशिश देखूंगा, देखूंगा, है ना? चलिए, तो सबका आंसर सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5। तो ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। जब दो पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो उनको जोड़ेंगे, और जो आंसर का चिन्ह होगा वो क्या होगा? दोनों पूर्णांकों के समान होगा, है ना? जैसे -5 -4, इसमें दोनों के जो चिन्ह है वो कैसे हैं? एक जैसे हैं, दोनों माइनस के हैं, तो इनको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो क्या आएगा? 9। और आंसर का चिन्ह क्या होगा? दोनों पूर्णांकों के समान, यानी दोनों जो संख्याएं हैं उनके चिन्ह क्या है? माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा? माइनस। ठीक है, ऐसे ही अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है, जब चिन्ह अलग अलग है तो क्या होता है? घटाव होता है ना? जैसे -5 + 4, तो इसमें 5 कैसा है? माइनस का है, 4 कैसा है? प्लस का है, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर हम घटाएंगे, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और चिन्ह क्या आएगा? बड़े पूर्णांक के समान। तो 4 और 5 में से बड़ा क्या है? 5, उसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। ठीक है, तो -1। चलिए, तो अब हम चलते हैं पोल के क्वेश्चंस की तरफ। बताओ सबको क्लियर है? पोल के दो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। करें क्वेश्चन? ठीक है, तो सभी लोग सही करेंगे, है ना? यस, ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपको पोल में करना है। ध्यान से करना सभी, गलत मत करना, जल्दबाजी मत करना, गलत मत करना। ठीक है, तो मैं इसको एक बार बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ये लिखा है -68, है ना? और उसमें प्लस -90, इसका आंसर देना। अब पता चल जाएगा कितने लोगों ने ध्यान से सुना। ओके, आंसर सभी लोगों को करना है।
पोल में आंसर हर बच्चे को करना है, ठीक है। चलिए करिए सभी लोग। पूरा 1 मिनट है आपके पास, आराम से सोच समझ के करो। जो मैंने आपको 3 पॉइंट शुरू में बताए थे, उन्हीं तीनों पॉइंट का यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। 6 बच्चों का आंसर आना भी बाकी है, जल्दी करें सभी लोग। सर मेरे में पोल का निशान नहीं है। आप सबसे पहले वो जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करो। क्या सर? वो 3 बिंदु है ना, आपके मोबाइल फोन में 3 बिंदियां होंगी, 3 डॉट होंगे, है ना। उस पर क्लिक करो। सर है ही नहीं बिंदु। अरे जब चैट करते हो ना, जब आप चैट करते हो, चैट में मैसेज नहीं भेजते हो, सर है। 3 बिंदु है ना, उन पे क्लिक करो पहले। उसके बाद एक्टिविटीज होगा सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट यस में होगा सर। एक्टिविटीज, एक्टिविटीज पे क्लिक करो। सर मिल गया। हाँ, उसके बाद होगा वन पोल एक्टिव, वन पोल एक्टिव पे यस। क्लिक करो। उसके बाद 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर क्लिक करो और फिर वोट पे क्लिक करो, ठीक है। ओके सर। हो गया, चलो ठीक है। यस, चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। 4 लोगों का आंसर अभी नहीं आया है। लास्ट 10 सेकेंड्स, जितने भी लोगों ने आंसर किया है, बहुत बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, ठीक है। सिर्फ 2 लोगों का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। और 4 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है, तो जल्दी जल्दी आंसर करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, यस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आया, -68, उसको ऐसे कैसे रखा। उसके बाद प्लस और माइनस एक साथ आ गए, और मैंने बताया था पहला पॉइंट याद करो। हाँ, जो बी आंसर दे रहे सबका सही है। पहला पॉइंट याद करो, मैंने कहा था जब 2 चिन्ह एक साथ आ जाएं, प्लस और माइनस एक साथ आ गए, तो उनकी गुणा होती है, यानी प्लस और माइनस की गुणा होगी तो क्या आएगा, माइनस आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 90, ठीक है। अब 68 का भी चिन्ह माइनस है और 90 का भी चिन्ह माइनस है। और मैंने बताया था जब दो संख्याओं के चिन्ह समान है तो संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर 68 और 90 को जोड़ा जाएगा, तो 68 और 90 को जोड़ने पर क्या आएगा, 158। और इसका चिन्ह क्या होगा, जो इन दोनों संख्याओं का, इसका चिन्ह क्या होगा, जो इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। इसलिए ऑप्शन, सबको क्लियर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को और करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग पोल में। यस, क्वेश्चन में बोला गया है कि -217 है, ये तो बहुत आसान है, +100 है। पिछले वाले से भी ज्यादा आसान है, -217 +100। तो इसमें 217 का चिन्ह माइनस है, 100 का प्लस है, ठीक है। इसके आगे आप खुद करें। ओके, पिछले वाले से आसान है ये। दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। जल्दबाजी में कई लोगों ने गलत कर दिया है। चलिए सभी लोग आंसर करें, जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में हैं। चलिए 3 लोगों का आंसर आना बाकी है, 15 सेकंड है आपके पास, जो 3 लोग बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। काफी लोगों ने गलत किया है।
जबकि ये आसान है। इसमें देखो दोनों के चिन्ह अलग अलग है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, घटाया जाता है। तो आधा क्वेश्चन तो हमारा यहीं सॉल्व हो गया, इनको घटाना है। तो 217 में से 100 घटाएंगे तो क्या आएगा, 117 आएगा। उसके बाद चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या का है। 100 और 217 में से बड़ा बड़ा क्या है, 217। 217 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, -117। तो इसका सही आंसर क्या होगा, -117, यानी ऑप्शन। बताओ सबको क्लियर है। इस क्वेश्चन को काफी लोगों ने गलत किया। किसी को कोई डाउट? हाँ, काफी बच्चों ने सही किया होगा, लेकिन गलत भी ज्यादा लोगों ने किया। ठीक है, तो इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन और है इसमें। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं हम आज की क्लास। सो इस क्लास को हम आज यहीं तक रखते हैं, अब बात कर लेते हैं होमवर्क के बारे में। ठीक है, ओके।